Jerry TV5 Excellence Drive. अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जरार रिजवी। प्रोग्राम फिल्मी जहां लेकर हाजिर हुआ हूं। मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री फिर से तरक्की करे। फिल्में तो आप लोगों ने बहुत देखी हैं, मगर फिल्म अब शुरू होगी। अगर आप भी ये चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए फिल्मी जहां। अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं होस्ट आपका जरार रिजवी। प्रोग्राम फिल्मी जहां लेकर हाजिर हुआ हूं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तबाह होने की कई वजूहत हैं जो बदकिस्मती से हमारी फिल्म इंडस्ट्री वालों को नज़र नहीं आ रही और ना समझ आ रहा है। इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों को तफसील से तमाम वजूहत बताऊंगा जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तबाही का बाइस बनी, और आखिर में आप लोगों को बताऊंगा और समझाऊंगा किस तरह फिल्म इंडस्ट्री दोबारा अपने पाँव पर खड़ी हो सकती है। क्योंकि बातों से कुछ नहीं हो सकता, अमल से सब कुछ होता है। अमल से दीन भी है, दुनिया भी, जहन्नुम भी। हमारी फिल्म इंडस्ट्री का तबाही का पहला दौर उस वक्त शुरू हुआ जब जलील अफगानी जैसे लोग अफ़गानिस्तान जाकर इंडियन फिल्मों की कॉपी करते थे और यहाँ अताउल्ला शाह हाशमी या शबाब किरवानवी जैसे लोगों को लाकर बेचा करते थे, और भी मुख्तलिफ इदारों को वो ये कहानियाँ दिया करते थे। इंडियन फिल्मों की कापियाँ हमारे मुल्क में बनती थी और ये कापियाँ करना पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए स्लो पॉइजन का काम कर रहा। दूसरी वजह, जिस दिन बाबुल, बशीरा, वैशी जट और मौला जट जैसी फिल्में बनना शुरू हुई और बदमाश को स्क्रीन पर हीरो बनाकर पेश किया जाने लगा, माशरा और इंडस्ट्री दोनों तबाह होते चले गए। सुल्तान राय हीरो बनकर हिट हो गए और इनके हिट होने से फिल्म इंडस्ट्री फ्लॉप होने लगी। उर्दू फिल्में बनना बंद हो गई और पंजाबी फिल्मों में बदमाश को हीरो पेंट करते रहे। बिरादरीज़म पर फिल्में बनने लगी और ये पंजाबी फिल्में सिर्फ बिरादरी के लोग ही देखते थे, और इस फिल्म इंडस्ट्री को सिर्फ इस वक्त भी एक बिरादरी ही देख रही है जिसमें सिर्फ चंद लोग रह गए हैं। उर्दू फिल्में बनना बंद हो गई और जो पंजाबी फिल्में बन रही हैं उनकी डबिंग करके बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे मुल्क तो हमसे फिल्में लेने से रहे, लेकिन लाचे और क्लैशिंग कल्चर वाली फिल्मों के साथ आपसे कोई मुल्क को प्रोडक्शन नहीं करेगा। इन ममालिक से हमारी प्रोडक्शन इन फिल्मों की वजह से ख़त्म हुई। तीसरी वजह, जब हमारे डायरेक्टर हजरात फिल्में ठेके पर बनाने लगे, जारी बात है चाहे बिल्डिंग बनवाएं, सड़क बनाएं या फिल्म ठेके पर बनवाएं, हर चीज़ कमज़ोर बनती है क्योंकि ठेके पर बनाने वाला अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश करता है और यही चीज़ फिल्मों के लिए नुकसानदेह हुई। चौथी वजह, एक वक्त फिल्म इंडस्ट्री पर ऐसा आया कि स्टूडियो ऑनर और कुछ ताकतवर प्रोड्यूसर हज़रात अपनी फिल्मों का म्यूज़िक इंडिया से बनवाने लगे और अपनी फिल्मों का प्रोसेसिंग और प्रिंटिंग वगैरह भी इंडिया से करवाने लगे। इसकी वजह से भी फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान हुआ। पाँचवीं वजह, जब फिल्म आर्टिस्टों ने स्टेज और टीवी पर काम करना शुरू कर दिया, उस दिन से इन आर्टिस्टों की फिल्मों को आवाम ने रिजेक्ट कर दिया और इन अदाकारों के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री भी फ्लॉप होने लगी। छठा पॉइंट, जब पाकिस्तान में डबल वर्जन फिल्में बनने लगी और नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका से हमारी को प्रोडक्शन फिल्में बनना बंद हो गई, उस वक्त से हमें नुकसान शुरू हो गए और हम तबाही की तरफ चले गए। सातवीं वजह, और फिर हम पर सबसे बुरा वक्त उस वक्त आया जब आहिस्ता आहिस्ता सिनेमा टूटने लगे और स्टूडियो बिकने लगे। जब फिल्में बनाने वाले स्टूडियो नहीं बचेंगे और जहाँ सिनेमा पर फिल्में चलती हैं वो नहीं रहेंगे और वो शॉपिंग मॉल बन जाएंगे, तो फिल्म इंडस्ट्री तबाही होगी और इंडस्ट्री बंद हो गई। दो तीन ही रास्ते हैं जो इंडस्ट्री को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। उसमें पहला तो यह है कि जो पंजाब हुकूमत की जो वज़ीर आला है मरीम नवाज़ साहिबा, उन्होंने 2 अरब इंडस्ट्री वालों को देने का अनाउंस किया है। अगर वो देना चाहती हैं और पंजाब गवर्नमेंट देना चाहती है पाकिस्तान इंडस्ट्री के लोगों को, तो ऐसे लोगों के हाथों में पैसा दिया जाए जो ईमानदारी से खर्च किया जाए, जो कर सकें ईमानदारी से। एक तो ये हो गया कि पैसे को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरा ये कि पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में जो रेडियो पाकिस्तान की जगहें हैं जहाँ रेडियो पाकिस्तान आज तक नहीं बना, एक वो जगह है, हमारे पास प्लाट है, और जो मुख्तलिफ पंजाब के रेलवे स्टेशन उनके पास भी जगह है, वहाँ 1.5 अरब से
जो 2 अरब देने हैं, उन 1.5 अरब से 500 600 सीटर के सिनेमा बनाए जाएं, और जो 50 करोड़ बचते हैं उससे 1.5 2 पौने 2 करोड़ की फिल्में बनाई जाएं। उसमें भी यह है कि आप प्रोड्यूसर या डायरेक्टर जो भी हजरात हैं उनसे स्क्रिप्ट लेंगी, एक जूरी बनाएं, 2-3 लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की जूरी, और वो भी जो कहानी को समझते हो, जो मार्केटिंग को समझते हो फिल्म की, उनको जूरी में शामिल किया जाए। वो कहानी फाइनल कह लें और फिर वो बजट लें और उसके हिसाब से बजट दें। तो इस तरह से होगा, 5-6 माह में फिल्में तैयार होंगी, 5-6 माह में आपका सिनेमा भी तैयार होगा। अब जब ये सिनेमा में फिल्में लगेंगी, हर वीक जब फिल्म लगेगी तो फिल्म बिजनेस भी करेगी। जब हर हफ्ते फिल्म लगेगी तो सिनेमा से आपके पास पैसा रिटर्न वापस आएगा, गवर्नमेंट का पैसा भी वापस आएगा, और उन्हीं सिनेमाओं से आपका टैक्स भी आएगा। ऐसे ही पाकिस्तान जब फिल्म इंडस्ट्री अपने पाँव पे खड़ी होगी और इन पैसों से फिल्में कामयाब होंगी, तो आप इंडस्ट्री के ऊपर भी आप प्रोड्यूसर डायरेक्टर पर टैक्स लगा सकते हैं। तो क्या होगा, गवर्नमेंट को इधर से पैसे मिलेंगे और सिनेमाओं से भी मिलेंगे। फिर ये फिल्में आप गवर्नमेंट ये नैब देख की तरह कोई एक इदारा बना दे कि खुद ही आप पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान की फिल्में रिलीज़ करें। उससे ये होगा कि ज़र मुबादला भी बाहर आएगा। मगर ये उसी वक्त हो सकता है कि गवर्नमेंट ने भी दयानतदारी ईमानदारी के साथ सब कुछ करे और दयानतदार ईमानदार लोगों में ये पैसा तकसीम करे। या जो भी आप जब सिनेमा बनवाते हैं, किसी भी इलाके में बनाएंगे, जब अनाउंस करेंगे तो वहाँ से आपका कोई ना कोई पार्टनर भी बनेगा, तो वो पैसा भी लगा सकता है। आप ज़मीन दें और वहाँ का इन्वेस्टर सिनेमा बनाए, तो इस तरह से, और फिर वो इन्वेस्टर ही चलाएगा। तो इस तरह से सिनेमा की देखभाल भी होगी और पैसा भी आएगा। तो अब शर्त यही है कि ऐसे लोगों को शामिल किया जाए जो सिनेमा भी ईमानदारी के साथ बनवाएं और फिल्में भी ईमानदारी के साथ बनवाएं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी तरक्की करेगी और पाकिस्तान का सिनेमा भी तरक्की करेगा। क्या ख्याल है आपका? Jerry TV5 Excellence Drive. अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जेरार रिजवी। प्रोग्राम फिल्मी जहां लेकर हाजिर हुआ हूं। मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री फिर से तरक्की करे। फिल्में तो आप लोगों ने बहुत देखी हैं, मगर फिल्म अब शुरू होगी। अगर आप भी ये चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए फिल्मी जहां।